नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर साइंस स्पेशल बैच लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको कंप्लीट साइंस का एक सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रोवाइड करेंगे, जिसका हर एक एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा उसमें से एक भी चीज बाहर नहीं आएगी। हर एक एग्जाम के अंदर उसमें से आपको हेल्प मिलेगी, चाहे फिर वो आपके एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो आपके रेलवे के एग्जाम हो, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नजर ना आए, या आप उस चीज को कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करो। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारा डिटेल्ड सिलेबस है उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी ये पहली क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपका एक टॉपिक पूरा आपको इसी वीडियो के अंदर दे दिया जाए। आपको कोशिश ये करनी है कि हमारे साथ आपको नोट्स बनाने हैं। हमारे साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। वैसे हम आपको इस बैच में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की, कि इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, डिटेल सिलेबस के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पहला, मापन व इकाई। इसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे कि मापन व इकाई क्या होती है, राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम पूरी जानकारी आज ले लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को क्लियर करा दिया जाए और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। फिजिक्स के अंदर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस चीज का आप विश्वास रखिए। हर एक एग्जाम के अंदर जो फिजिक्स पूछी जाती है, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, जैसे अभी मैंने सुनने में आया है कि रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है। स्टेट एग्जाम आपके चलती रहते हैं पूरी साल। एसएससी भी काफी सारे एग्जाम कराती है, जिसके अंदर साइंस सभी के अंदर मोस्टली पूछी ही जाती है। 7 से 8 क्वेश्चन, किसी किसी में 7 से 8 क्वेश्चन, किसी किसी में 4 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस के हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप साइंस को पूरा कर लेते हैं तो कम से कम आपके 5 क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको पूरा ये विश्वास दिलाता हूं कि इन 4-5 नंबरों को मैं आपको पूरा का पूरा स्कोर कराऊंगा। इसके अंदर पर्याप्त थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव माध्यम से, पर्याप्त इसके अंदर हम आपको थ्योरी देंगे, पर्याप्त आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर एक चीज इसके अंदर आपको कराई जाएगी। ये बैच सिर्फ एक बैच नहीं है, ये जो बैच है ये फिजिक्स की दुनिया में एक क्रांति लाएगा। इस चीज का आप विश्वास रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिजिक्स के अंदर काफी सारे टॉपिक है, लेकिन उन काफी सारे टॉपिकों को मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। इंपॉर्टेंट क्या, लगभग सारे टॉपिक लिखे हैं, लेकिन उनको मर्ज भी कर दिया है कभी कभी मैंने। तो इसमें पहला जो हमारा है टॉपिक वो है मापन व इकाई। मापन व इकाई, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट। यूनिट्स क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या होता है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर जो जितनी प्रकार की राशियां हैं आपने सुनी होंगी, द्रव्यमान, भार, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत, पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं फिजिक्स के अंदर राशियां। इन सभी को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, राशियां। अब उन्हीं राशियों को हम इनके अंदर पढ़ते हैं। तो जो वही राशियां जो है वही अलग अलग टॉपिकों के माध्यम से हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। तो साथियों, निकाल लीजिए अपने पेन और कॉपी और नोट करना हमारे साथ शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, नोट करना है, याद करना है। आपको बैठे बैठे ये वीडियो नहीं देखना है, साथ में लिखेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो ही उसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। और साइंस से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये आप बिलीव कीजिएगा। साइंस से रिलेटेड आपको कभी किसी की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होनी है।
हमारा जो ऐप है इन्फिनिटी क्लासेस का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको मैथ, साइंस, ये सब सिलेबस आपको वहां पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है मापन और इकाई, यूनिट्स और मेजरमेंट। यूनिट्स और मेजरमेंट, इसे हम शुरुआत करते हैं। और यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर हम राशियों को डिस्कस करते हैं। राशियां क्या होती हैं? तो फिजिक्स के अंदर आप जितने भी शब्द सुनते हैं वही एक्चुअली में राशियां हैं। जैसे हमने आपका पूछ लिया कि आपका वजन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 50 kg, 60 kg। तो ये जो केजी आपने बताया है ये आपका भार हो गया, और भार अपने आप में यहाँ पे क्या हो गई? इकाई। लेकिन इकाइयां हम सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम प्रचलित है, वो कौन सा सिस्टम हम पढ़ते हैं, उन सब चीजों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो राशियों को हम बोलते हैं क्वांटिटी, या क्वांटिटी का मतलब राशि। क्या होती है सर? राशि। राशि वो चीज होती है जिसे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ शो कर सके। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पे है जिसको आप संख्या में प्रदर्शित कर सके, वही हमारी क्या कहलाती है? राशि। किसी भी चीज को आप राशि नहीं बोल सकते। अगर आप किसी चीज का मात्रा, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ पानी ले आओ, तो ये जो कुछ वर्ड है ये राशि नहीं है। ये क्या है? राशि नहीं है। तो जिसे हम संख्या में माप सके, जिसे संख्या में लिखा जा सकता है, जिसे संख्या में लिखा जा सकता है, वो हमारी राशि कहलाती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को ये बैच फ्रूटफुल होने वाला है। मैं बायलिंगुअल यहाँ पे पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे क्वांटिटी समझ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे राशि समझ सकते हैं। तो जिसे संख्या में प्रदर्शित किया जा सके। संख्या का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी आयु क्या है, आयु क्या हो गई? एक राशि हो गई। क्योंकि आयु आप जब भी बताएंगे तो आप बताएंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल। इसके साथ और भी हम आपसे पूछ सकते हैं जनसंख्या। मान लो मैंने कहीं की जनसंख्या पूछ लिया आपसे, जनसंख्या भी आप कोई संख्या बताएंगे, तो जनसंख्या भी आपके पास क्या हो जाएगी? राशि हो जाएगी। वजन हो सकता है। तो कोई भी चीज जिसे आप संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मुझे यहां से मंदिर जाना है, तो कितनी स्पीड में मुझे चलना होगा ताकि मैं ऑन टाइम पहुंचूं। तो हो सकता है आप आंसर दो कि सर आप 50 किलोमीटर बराबर की स्पीड से चलो, तो आप पहुंच जाओगे, टाइम पे पहुंच जाओगे। तो जो 50 है, इसे भी देखो हमने इस राशि को, चाल को हमने किस में प्रदर्शित किया? संख्या में प्रदर्शित किया। ये इसकी यूनिट हो गई है। अब यूनिट और इकाई हम इसके बाद में समझेंगे। तो आपको इतनी चीज समझ में आई होगी कि जिससे संख्या में प्रदर्शित किया जा सके वो कहलाती है हमारी राशि। अब बात आती है कि सर राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ये हमारा अगला जो सेगमेंट है, वो हमारा अगला सेगमेंट है कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारे पास यहाँ पे दो राशियां हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा। अदिश राशि, जिसमें कोई दिशा नहीं होती, और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि, जिसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू को लिखते हैं, दिशा नहीं लिखते हैं। वैल्यू का मतलब यहाँ पे होता है मैग्नीट्यूड, हिंदी में बोले तो परिमाण। हिंदी में मैग्नीट्यूड को परिमाण बोला जाता है। तो अदिश राशि के अंदर
सिर्फ परिमाण होता है, उसकी दिशा नहीं होती, उसकी दिशा नहीं होती। जैसे हम आपसे वजन पूछ ले आपका, तो आप बोलोगे सर 50 किलो, अब उसकी कोई दिशा बताई क्या आपने? आपने उसकी दिशा नहीं बताई कि इस दिशा में 50 किलो है, वो तो आपने जनरल वैल्यू बता दी 50 किलो। चाल, हमने आपसे पूछा कि भाई कितनी चाल से चल के आए हो, तो आपने कहा 50 किलोमीटर प्रति आवर से। आपने इसमें दिशा बताई? आपने इसमें दिशा नहीं बताई। तो जिसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती या जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। आप हमारे शब्दों को गौर से सुनिए और उसे नोट भी कर सकते हैं अपनी भाषा में। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो कहलाती है सदिश राशि। परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, वो कहलाती है सदिश राशि। परिमाण और दिशा, जैसे यहां पे हमें जब बताना होगा ना, तो हमको ये परिमाण बताना होगा और उसकी दिशा बतानी होगी, लेफ्ट राइट, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कोई भी दिशा बतानी पड़ेगी सदिश राशि के अंदर। तो परिमाण और दिशा जिसमें दोनों हो, जिसमें केवल परिमाण हो, वो हमारा अदिश राशि हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि क्या क्या राशियां सिर्फ परिमाण लेती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान लंबाई, इसके बाद ताप, चाल, समय, आदि। द्रव्यमान, लंबाई, ताप, चाल, समय आदि। ये इनमें हम जब भी बताएंगे, इन सब का जब भी बताएंगे, तो हम इसमें दिशा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ परिमाण बताएंगे। परिमाण ही अपने आप में पर्याप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सदिश राशि के अंदर, तो इसके अंदर भी हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। आगे चल के आपको ये समझ में आएगा कि सर जो मूल मात्रक है ना, मूल इकाइयां, वो अदिश राशियां हैं, और जो व्युत्पन्न इकाइयां हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, वो आती हैं सदिश राशि के अंदर। आगे चल के आपको ये पता चलेगा। देखिए उदाहरण के तौर पर यहां पे हम लिखते हैं वेग, विस्थापन, त्वरण, आघूर्ण, बल, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और भी बहुत सारी है, कोणीय वेग, वेग समवेग, ये सब हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर चाल पढ़ेंगे, कोणीय चाल पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो सारे हम जब इसके अंदर आगे जब घुसेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो हम हर एक चीज को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हमने यहां तक अभी दो चीजें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने अदिश को डिस्कस किया और जिसमें हमने सदिश को डिस्कस किया। अदिश राशियां में केवल परिमाण होता है, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। परिमाण का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस करते हैं। और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हमको बताना जरूरी होता है सदिश राशि के अंदर। तो अब बात आती है कि मात्रक या मापन क्या कहलाता है। भाई जैसे हमने द्रव्यमान, लंबाई, चाल, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन ये सब लिखा है, तो इनको मापने का भी तो कोई तरीका होगा ना। इनको मापने का कोई तरीका होगा, और जब हम मापते हैं, किसी चीज को मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मापन। और जिस
उसके अंदर उसको दिखाया जाता है इकाई के अंदर, उसे हम बोलते हैं उसका कि मात्रक। ये इसका क्या है? मात्रक। तो अगर हम बोले कि मात्रक क्या है सर, मात्रक, मात्रक का मतलब होता है जब हम कोई, जैसे हम आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़े से बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब हमें पता करना है कि ये जो पानी हमने बड़े से बर्तन में भरा है ये कितना है, ये कितना है, ये पानी पूरा। अगर हमें कोई पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई अपनी तरफ से एक छोटा सा बर्तन लेना पड़ेगा और उस छोटे से बर्तन में पानी हम भर लेंगे। बड़े से बर्तन में है, बड़े से बर्तन का हमको मापना है तो हम छोटे से बर्तन में पानी ले लेंगे और इस छोटे से बर्तन में जो हमने पानी लिया है इसे हम अपनी तरफ से कोई एक नाम दे देंगे। जैसे अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मान लीजिए ये लीटर है, वर्तमान में ये जो प्रचलित है वो हमारा लीटर है, गैलन है, बैरल है। तो ये लीटर हो गया। हमने इस बर्तन को क्या नाम दे दिया कि ये लीटर है और हमने अब क्या किया कि इसको इससे नापा। तो जितने लीटर, जितने मतलब जितने बर्तन ये इस पानी के साथ भर जाएंगे हम ये बोल देंगे कि ये जो पानी है ये मान लो 100 लीटर है। ये क्या है हमारा, ये 100 लीटर है। तो यहां से एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई कि जो हमारा पूरा बर्तन है, इस पूरे बर्तन में जितना भी पानी है उस पानी को हमने एक छोटे से बर्तन के साथ नापा। तो ये छोटा सा जो बर्तन है ना ये हमारा कहलाएगा मात्रक, ये कहलाएगा इकाई। तो अब इसकी अगर हम परिभाषा आपको बोले तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब हम किसी विशाल राशि को उसी राशि के एक छोटे से परिमाण के साथ व्यक्त कर सके तो वो परिमाण उस राशि का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मात्रक तो मात्रक क्या है, इसी राशि का भाग है, इसी राशि का एक छोटा सा भाग है जिसकी हमने इस बड़ी राशि से तुलना की है, जिसकी हमने इस बड़ी राशि से क्या की है, तुलना की है। तो जो तुलनात्मक अध्ययन होता है बड़ी राशि से छोटी राशि का, उसी को हम बोलते हैं उस राशि का क्या, मात्रक। उस राशि का ये मात्रक हो जाएगा। तो अब हम इस उदाहरण को मिटा देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमें मात्रक समझ में आ गया सर कि मात्रक क्या होता है, किसी दी हुई राशि का, किसी दी हुई राशि का उसी राशि के छोटे परिमाण से तुलना करने पर, उसी राशि का मात्रक मिल जाता है, उसी राशि का मात्रक मिल जाता है, जिसे हम कोई और नाम दे देते हैं, जिसे हम कोई और नाम दे देते हैं। तो आप कुछ उदाहरण अपने मन में सोच सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई टेबल का क्लॉथ लाना है टेबल पर बिछाने के लिए, तो आप क्या करोगे, या तो आप उससे नापेंगे जो फीता होता है या फिर आप बेता से नाप लेंगे, बित्ता जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमने क्या किया, एक लंबाई को नापना है हमको, तो हमने एक छोटी लंबाई से नाप लिया कि ये लंबाई कितनी है, मतलब ये जो बड़ी लंबाई है ये छोटी लंबाई का कितना है। मतलब हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया कि इस लंबाई का उस छोटी लंबाई से किस तरीके का रिलेशन है, उसी को हमने बोल दिया कि मात्रक। अब घरों में प्रचलित मात्रक क्या होते हैं, बित्ता होता है, फुट होता है ना, दूध के अंदर लीटर होता है, मीटर होता है, यही सब क्या है हमारे, जैसे गैलन, बैरल, ये सब है, ये सब क्या है, मात्रक है किसी भी राशि के। तो मात्रक समझ में आ गया। अब जो हम ये तुलना करते हैं, ये जो तुलना है
मात्रक की तुलना, इसी को तो मापन कहा जाता है, यही तो मापन है। जो मात्रक की हम उस राशि से तुलना करते हैं और तुलना करने पर हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है, इसका मतलब हो गया कि हमने इस चीज को माप लिया, उसी चीज को हम बोलते हैं मापन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मात्रक क्या है और मापन क्या है। ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब बात आती है सर कि मापे हम किस तरीके से, क्या हमारी इकाई हो, इकाई हमारी क्या हो। तो इसके लिए हमारे पास मापन की पद्धतियां हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, मापन की पद्धतियां, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो कौन कौन सी हमारे यहाँ प्रचलित इकाइयां हैं। पहली होती है सीजीएस, सीजीएस। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सीजीएस पद्धति, इसका नाम है सीजीएस पद्धति। इसके बारे में हमको सिर्फ इतना सा लिख लेना है, इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सी फॉर यहाँ पे सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरी पद्धति हमारे पास आती है एफपीएस, एफपीएस पद्धति। एफ मतलब यहां पे फुट, पी यहां पर पाउंड और एस यहां पर सेकंड। अब फुट, पाउंड, सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में ज्यादा प्रचलित है। इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन में प्रचलित है। ब्रिटेन मतलब यहाँ पे जो ब्रिटेन के उनके जो जितनी भी टेरिटरी है वहां पर। तीसरा जो हमारा यहाँ पे आता है पद्धति, वो आता है एमकेएस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति।
इसे सिंपल मीटर किलोग्राम और सेकंड पद्धति ही कहा जाता है, इसका यही नाम है। चौथा जो आता है वो आता है हमारा एसआई पद्धति, जो लेटेस्ट भी है आजकल, यही सबसे ज्यादा प्रचलित है, एसआई पद्धति। एस का मतलब यहाँ पे होता है सिस्टम, और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम हमारा है वो कौन सा है, एसआई। और जो इंटरनेशनल है वही मान्य है, क्योंकि वही हर जगह पे माना जाएगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये फुट है, ये ब्रिटेन में बाहर मान्य है, बाकी कहीं पे चलता ही नहीं है। जैसे सीजीएस है, इन्होंने कहा ये फ्रेंच है, मतलब फ्रांस के अंदर ये वाली पद्धति प्रचलित है। लेकिन एमकेएस और जो एसआई है ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। एमकेएस की कमी को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया है, एसआई। तो एसआई के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ये एमकेएस पद्धति का ही एक संशोधित रूप है। इसके अंदर हम लिखेंगे यह है एमकेएस का ही संशोधित रूप है। संशोधित भी है और परिवर्तित भी है, मतलब एक्सटेंडेड भी है। तो एसआई पद्धति जो है यही हमारी आज के समय में चलती है। तो हमने 4 प्रकार की पद्धतियां स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ी हैं, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। सीजीएस को हम बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, फीट पाउंड सेकंड को हम एफपीएस पद्धति को बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, एमकेएस का यही नाम है, एमकेएस ही बोलते हैं। एसआई का जो है इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति हम बोलते हैं, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला आ जाता है कि मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार। तो मात्रक हमारे पास 2 प्रकार के देखे जाते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, और एक होते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको बताने के लिए या जिनको बनाने के लिए हम मूल मात्रकों की सहायता लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक। तो एसआई पद्धति के अंदर जो हमारे मूल मात्रक हैं, एसआई पद्धति के अंदर वो 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं, और 2 मात्रक जो हैं वो संपूरक मात्रक हैं, यानी कुल 9 प्रकार के मात्रक हम एसआई के अंदर पढ़ते हैं, जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। हम आपके सामने बना के दिखाएंगे 2, 4, 5 व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या हम लिख लेते हैं 7 होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मात्रक, यहां पर हम उसका लिख लेते हैं प्रतीक। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता,
द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड। एक रह गया, एक यहां लिख देते हैं, विद्युत धारा। अब इनका मतलब बता देते हैं आपको। देखिए, द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम, लंबाई का मतलब मीटर, लंबाई किस में नापेंगे? मीटर में। समय सेकंड में नापेंगे, ताप केल्विन में नापेंगे, पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है, ज्योति तीव्रता कैंडेला में नापी जाती है, और विद्युत धारा एम्पियर में। हम इनका यहां पे लिख देते हैं हिंदी में, किलोग्राम किलोग्राम मीटर सेकंड केल्विन, केल्विन मोल कैंडेला कैंडेला, और ये एम्पियर। आप नोट करते जाइए साथ साथ में। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और विद्युत धारा एम्पियर। ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। 2 संपूरक मात्रक हैं, इनको भी हम यहीं लिख लेते हैं बगल में, फिर बाद में व्युत्पन्न मात्रक की बात कर लेते हैं। तो 2 हमारे संपूरक मात्रक हैं, संपूरक मात्रक ये 2 ही है। एक है हमारा समतल कोण, और एक है हमारा ठोस कोण। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, और ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो समतल कोण का जो प्रतीक है वो, या मात्रक जो है वो है रेडियन, और ठोस कोण का है स्टेरेडियन। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहां पे ये राशियां हैं, यहां पर ये मात्रक है। क्योंकि किलोग्राम तो राशि नहीं हो सकती ना, किलो राशि तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये ताप, पदार्थ की मात्रा ये होगी। तो राशियां और पदा ये मात्रक। संपूरक मात्रक में समतल कोण और ठोस कोण। तो कुल मिला के 1, 2 और 7 ये हैं, ये 9 हमारे कैसे हैं? मूल मात्रक हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फर्क है? प्लेन एंगल बनता है किसी समतल में। अगर आपने मैथ में पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पे एक समतल लिया जाता है, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो किसी भी एक प्लेन के अंदर जो हम कोण बनाते हैं उसे हम रेडियन में नापते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई कोण बनाया इस तरीके से, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कैसा कोण माना जाएगा?
समतल कोण माना जाएगा, और इसकी जो इकाई होगी वो होगी SI, जो इकाई है वो है रेडियन। तो ये हमारा समतल कोण हो गया। और ठोस कोण बनता है किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर जो जो उसका इंक्लिनेशन है वो हम नापते हैं ठोस कोण के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्टेरेडियन। ये हमारे हो गए मूल मात्रक, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको व्युत्पन्न मात्रक बताएंगे। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक इसे बोला जाएगा इंग्लिश के अंदर डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे अगर आपने कभी डेरिवेशन सॉल्व किए होंगे अपनी हायर क्लासेस के अंदर, तो डेरिवेशन क्या होता था? डेरिवेशन में हम एक चीज के कॉन्सेप्ट को पकड़ते थे और एक फॉर्मूले तक पहुंचते थे, इसे हम बोलते थे क्या? डेरिवेशन। तो यही है ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को पकड़ेंगे और उसके रिजल्ट को पकड़ते हुए, उसको सॉल्व करते हुए आगे दूसरे रिजल्ट पे पहुंचेंगे, उसी को हम बोलते हैं डेरिवेशन। तो व्युत्पन्न मात्रक तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो इसे हम मूल मात्रक की सहायता से बनाते हैं। मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाएगा, क्योंकि ड्राइव्ड यूनिट अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये मूल मात्रक पे डिपेंड करती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे अगर हम पहला बनाएंगे तो पहला हम बताएंगे क्षेत्रफल का। देखिए किसी भी चीज का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्षेत्रफल में, जैसे मान लो आप आयत का ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आयत के अंदर दो चीजें आप लेते हैं, एक लेते हैं लंबाई और एक लेते हैं आप उसकी चौड़ाई। जैसे मान लीजिए आपने ये एक आयत बनाया, इसके अंदर आपने ये लेंथ ली और ये इसकी ब्रेड्थ ली, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब हमने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताइए किसी यूनिट में, तो लंबाई की यूनिट आपने अभी अभी लिखी थी कि लंबाई की यूनिट क्या होती है सर? मीटर। और ब्रेड्थ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर जो इकाई हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की जो यूनिट हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसके अंदर दो लंबाइयां मल्टीप्लाई में लिखी जाएंगी, ये क्षेत्रफल हो गया। और इस लेंथ को भी हम मीटर में लिखेंगे, इस लेंथ को भी मीटर में लिखेंगे, दोनों को मिला के बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जो यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? मीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम आयतन निकालेंगे, आयतन, अब आयतन क्या होता है? आयतन होती है कैपेसिटी। किसी भी वेसल के अंदर जो कैपेसिटी होती है, किसी भी बर्तन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? उसके जितने भी डायमेंशंस हैं उन सभी को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अब सिंपल आयतन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? बेस एरिया मल्टीप्लाई में हाइट किसी भी चीज का। जैसे मान लीजिए आपने किसी सिलेंडर का आयतन निकाला, तो सिलेंडर के आयतन में क्या होता है? ये एच होता है और ये इसका पूरा बेस एरिया होता है। तो बेस एरिया अगर आप निकालते हो तो बेस एरिया इसका, चूंकि सिलेंडर कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है एच। तो आप याद भी करते हैं कि सिलेंडर का बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा। फॉर्मूले कैसे बनते हैं? ऐसे तरीके से तो बनते हैं, फॉर्मूले कहीं अलग से नहीं आते, उनका कॉन्सेप्ट समझा जाता है। कॉन्सेप्ट सिलेंडर के अंदर क्या है? उसका पूरा का पूरा बेस है, और ये पूरा बेस जो है वो कहां तक जा रहा है? एक एच हाइट तक जा रहा है। तो पूरा का बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन। अब इसके अंदर देखिए, जैसे अगर मैंने ये आर लिखा, तो आर जब हम किसी चीज की रेडियस नापते हैं तो किस में नापते हैं? रेडियस, मीटर में। रेडियस भी क्या है? रेडियस भी एक दूरी ही है ना, लंबाई है। तो इसको जब रेडियस को नापेंगे तो एक रेडियस 1 मीटर में आएगी और उसका स्क्वायर चला है तो मीटर स्क्वायर हो गया। और जब एच हम लिखेंगे
HP हम मीटर में लिखेंगे तो देखिए ये बन गया ना मीटर क्यूब। क्या बन गया? मीटर क्यूब। मतलब ये है कि इसके अंदर 3 लेंथ का मल्टीप्लाई है वॉल्यूम के अंदर। तो आयतन क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ और मल्टीप्लाई लेंथ, मीटर 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 बराबर क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आयतन का। ठीक है, तो क्षेत्रफल आयतन। इसके साथ और भी देख सकते हैं, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को जब हम समय से भाग करते हैं तो क्या आता है? चाल। अब कोई भी दूरी अपने आप में एक लंबाई है तो वो मीटर में हो जाएगी, समय सेकंड में हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड को इस तरीके से भी लिखते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, मीटर और सेकंड का इनवर्स। चाल का बन गया। जो चाल का होता है वही वेग का होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन मीटर में, समय सेकंड में, बन गया मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, त्वरण होता है विस्थापन वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन कैसे कैसे होगा कि फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग, मतलब v माइनस यू बटे टी। अब ये v जो है फाइनल जो वेग है उसका अभी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इनिशियल का भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1 सेकंड से हम उसको भाग कर देंगे तो हमारा ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का हो गया। इसी प्रकार से बल का भी हम लिख सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान हम नापते हैं केजी में और त्वरण अभी अभी हमने नापा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूटन। तो ये बल का मात्रक आ गया। न्यूटन और कुछ नहीं है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। ये हमारा बल का मात्रक हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हम मात्रक बना सकते हैं, संवेग का बना सकते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान को हमने लिखा किलोग्राम में और वेग को हमने लिखा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये बन गया संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड। ये संवेग का बन गया। जो संवेग का होता है वही आवेग का होता है। आवेग होता है किसी समय पर, किसी दिए हुए समय में लगाने वाला टोटल बल, वो कहलाता है आवेग। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से और भी व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे अगर मैं कार्य की बात करूं, कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ये सब मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनाए गए हैं। ये सब मात्रक किसकी सहायता से बनाए गए हैं? मूल मात्रक की सहायता से। तो साथियों, जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, ये आगे जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे उनमें जो भी टॉपिक आता जाएगा उसके बारे में हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते रहेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या है,
है ना, इसका मात्रक क्या है, इसका जो सदिश राशि है कि अदिश राशि है वो हम बताएंगे, जैसे जैसा जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम उसको बताते जाएंगे। यहां पर उसको पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे अभी नहीं है। अब इसके बाद आता है कि कुछ हमारे जो 10 की पावर वाले जो हमारे हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 6 मेगा, तो हम उनको भी देख लेते हैं जरा कि 10 की घात में किस तरीके से वो काम चलेगा। या 10 की घात पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक पढ़ लेते हैं, जैसे लंबाई के मात्रक हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी मात्रक चल ही रहे हैं, तो लंबाई के मात्रक हम पढ़ लेते हैं पहले। लंबाई के मात्रक, लंबाई यहाँ पे है दूरी, जो भी हम नापेंगे उसके मात्रक। तो लंबाई के मात्रक में कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, काफी सालों से पूछे जाते रहे हैं, हमेशा पूछे भी जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि पहला जो है वो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इसकी अगर हमको परिभाषा लिखनी पड़ेगी तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपकी होती है ये होती है 1.46 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इतना होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है कि 1.46, कभी कभी 495 भी लिखा रहेगा, बट अप्रोक्सीमेटली 1.46 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये हो जाएगी एक एयू। इसी तरीके से पूछा जाएगा आपको 1 एयू कितना होता है, तो एक एयू होता है 1.46 इंटू 10 की पावर 11। आप मेरे साथ दोहराइए, 1.46 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। दूसरा हमारा होता है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जिसे हम बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में, निर्वात की कंडीशन क्या होती है, निर्वात की कंडीशन वो होती है जहां पे हवा भी ना हो। हवा तो हर जगह है, लेकिन जहां पर हवा भी नहीं है वो हो जाएगी निर्वात की कंडीशन। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली कुल दूरी, एक वर्ष में एक वर्ष में चली दूरी, इसे बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। ये होता है हमारा 9.46 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर में। एक लाइट ईयर जो होता है वो होता है हमारा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आप मेरे साथ दोहराइए, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 10 की घात 15 मीटर, ये हमारा हो जाता है एक प्रकाश वर्ष। काफी सालों से ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और हमेशा पूछा भी जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी पारसेक। पारसेक, पारसेक क्या है, पारसेक को दूरी की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की ये सबसे बड़ी इकाई है। अब जितनी बड़ी इकाई होगी उतना कम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर हम एक पारसेक की बात करें, एक पारसेक, तो ये 3.25
प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, लगभग लगभग 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है एक पारसेक। एक पारसेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर एक पारसेक, मतलब 3.25 हो गया लगभग। 3.25 प्रकाश वर्ष जब हम दूरी तय करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एक पारसेक। ये दूरियां की जो इकाइयां हैं ये नॉर्मल डिस्टेंसेस को नापने की काम नहीं आती है, ये आती है खगोलीय पिंडों की दूरी नापने के लिए। इसीलिए जो इसको खगोलीय इकाई कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? खगोलीय। खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर हो गया है 1.46 गुणा 10⁻11। तो ये जो इकाइयां हैं ये नॉर्मल दूरियां नापने के लिए नहीं है कि बस ट्रेन की स्पीड की जो वो दूरी नापी, ये है खगोलीय पिंडों की, कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, शुक्र से बुध की दूरी, ये इनमें नापी जाती है। इसके साथ साथ तीसरे के बाद चौथा जो कुछ इंपॉर्टेंट ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है, इन सबको आप स्टार मार्क कर लो, ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कुछ अगर पूछने वाली चीज है एग्जाम के अंदर तो वो यही है जो आपके सामने भी चल रही है। एक मील आपसे पूछ सकता है कि एक मील कितना होगा? 1 माइल। तो 1 माइल होता है 1.692 किलोमीटर में। सीधा सीधा सवाल आएगा पेपर में। एक नाविक मील कितना होता है? नॉटिकल माइल जिसे बोला जाता है, एक नाविक मील। और ये तो आ भी चुका है पेपर के अंदर, काफी सारे एसएससी एग्जाम के अंदर आ चुका है एक नाविक मील। ये होता है 1.852 किलोमीटर। तो आपको ये सीधा सीधा याद रखना है कि 1.852 किलोमीटर हो जाता है एक नाविक मील। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एसएससी में 2 से 3 बार पूछा है। एक नाविक मील बराबर, एक मील 1.692, ये लगभग लगभग 1.7 किलोमीटर आप बोल सकते हैं एक मील को। एक नाविक मील हो गया। इन पांचों इकाइयों का बहुत ही ज्यादा महत्व है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, तो आप इनको नोट कर लीजिए और एक बार दोहराइए अपने मन से। चलिए आइए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे बनते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विमीय सूत्र किस तरीके से बनते हैं? तो विमीय सूत्र बनते हैं जो हमारे मात्रक होते हैं, उन मात्रक को इंग्लिश में जो कहा जाएगा उसका हम पहला लेटर उठा लेंगे। मैक्सिमम केसेस में यही होगा, और कुछ केसेस के अंदर हम अलग से उसको पढ़ेंगे। जैसे विमीय सूत्र में जैसे हमने कहा कि लंबाई हमें बतानी है किसी भी चीज की, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा? अब लंबाई को इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ। लंबाई को क्या कहा जाता है? लेंथ। तो लंबाई को हम क्या करेंगे? विमीय सूत्र लिखने का तरीका देखिए, हमने पहले 2 बड़े ब्रैकेट बनाए और इसके अंदर एल लिख दिया, ये हो गया हमारा लंबाई का विमीय सूत्र। यहां पर जो हमने सिंपल एल लिखा है इसका मतलब है एल की 1 पावर है। एल की कितनी पावर है? 1 पावर है। लंबाई को हमने लिखा कैपिटल एल और बड़े से ब्रैकेट में या कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हमने इसको बंद कर दिया। ये विमीय सूत्र लिखने का तरीका है। तो विमीय सूत्र में हम यहां पर चाहो तो लिख लेंगे इसे कैपिटल ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह हमारा कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। लंबाई का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम द्रव्यमान का लिखेंगे। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, MASS। तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा M और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ये बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से समय,
समय को मतलब टाइम, और टाइम मतलब हो जाएगा टी, और टी को उठा के हमने इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। अगर मान लो हमें ताप का लिखना है, ताप, ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का थीटा होता है और उसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी प्रकार से धारा, धारा होती है एम्पियर में, धारा होती है एम्पियर में, लेकिन उसका जो विमी सूत्र में जो प्रतीक है वो होता है आई। हालांकि जो अधिकांश विमी सूत्र आपसे पूछे जाते हैं वो एमएलटी के फॉर्म में होते हैं, एम एल और टी के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो हमारी है एम के एस एस आई, जिसके अंदर द्रव्यमान, सेकंड और लंबाई को ही हम देखते हैं। तो अधिकांश जो फॉर्मूले हैं वो आपको एमएलटी के फॉर्म में मिलेंगे, बशर्ते कोई विशेष क्वेश्चन ना आ जाए जिसमें आपको थीटा और आई को भी इंक्लूड करना पड़े। तो जो मूल मात्रक होते हैं वही हमारे किसमें इस्तेमाल होते हैं, विमीय सूत्र के अंदर। ये मूल मात्रक इसके अंदर यूज होते हैं। जैसे हम एक दो आपको बना के बताते हैं। जैसे मैंने एक मात्रक लिखा चाल, हमने कहा कि चाल का विमीय सूत्र बताइए। देखिए चाल का, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल अथवा वेग, ये दोनों का है, चाल अथवा वेग। दूरी, उस वेग के केस में ये विस्थापन हो जाएगा, दूरी वेग के केस में विस्थापन हो जाएगा। अब दूरी को हम नापेंगे मीटर में और सेकंड को हम नापेंगे, समय को नापेंगे सेकंड में। लेकिन दूरी को हम विमीय सूत्र के अंदर क्या लिख रहे हैं, दूरी को हम विमीय सूत्र के अंदर लिख रहे हैं एल, और समय को हम लिख रहे हैं अपने विमीय सूत्र के अंदर टी। तो यहाँ पे एल की भी एक पावर है, टी की भी एक पावर है, लेकिन जब ये टी को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि विमीय सूत्र कभी भी इस फॉर्म में नहीं दिया जाता, विमीय सूत्र अपॉन में कभी नहीं दिया जाता कि अंश बटे हर के फॉर्म में, इसे हम नहीं देंगे कभी भी। तो हम क्या कहेंगे, इस टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि एल टी और पावर हो जाएगी -1, और बड़े से ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। ये हमारा बन गया चाल अथवा वेग का विमीय सूत्र। क्योंकि इसके अंदर दिशा पथ लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला चाल और वेग का एक सा है, बस चाल के केस में हम दूरी लेते हैं, वेग के केस में हम विस्थापन लेते हैं। तो एल अपॉन टी बन गया हमारा चाल अथवा वेग का। इसी प्रकार से त्वरण का हम बना सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे में समय। तो अगर हम सिर्फ वेग बटे समय ही लिख ले, वेग बटे समय, या आप चाहो तो लिख लो वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होगा किसी दिए हुए समय में, उसी को हम बोलते हैं क्या, त्वरण। अब वेग का अभी भी हमने बनाया, देखो वेग का हमने बनाया है LT -1। वेग मतलब हो जाएगा, देखो वेग का मतलब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और एक सेकंड पहले से है समय का, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लेकिन अभी विमीय सूत्र नहीं बना, अभी हम मीटर को लिखेंगे L और S को लिखेंगे हम T, और T की 2 पावर। तो हम इसको लिखेंगे L T और T की पावर ऊपर चढ़ के हो जाएगी ये -2। ये बन गया हमारा त्वरण का LT -2। पेपर में पूछा जाएगा कि त्वरण का विमीय सूत्र बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, LT -1, LT 0, इस तरीके से। तो आपको क्या टिक करना है, LT की पावर -2। अगर बल का भी बनाना चाहे तो बल का भी बना सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की स्लाइड बताते हैं आपको। चलिए बल का भी बना के बताते हैं हम आपको। बल बराबर अभी भी मैंने आपको बताया था द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो अभी हमने आपको बताया द्रव्यमान को हम किस में शो करेंगे, एम में, और त्वरण को अभी हमने शो किया है LT की घात -2। दोनों को मर्ज कर देंगे, ये हमारा बन गया बल का। अभी इसकी पिछली स्लाइड में हमने बनाया था ना अभी त्वरण का,
LT माइनस 2, बस द्रव्यमान का m और इसमें ऐड कर देना है तो बन गया हमारा किसका, त्वरण का। इस प्रकार से बहुत से मात्रक हम बना सकते हैं, संवेग का, आवेग का। तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो सपोज हमने हेडिंग डाली कि आज हम बल पढ़ेंगे, तो बल के बारे में पूरी जानकारी मय विमीय सूत्र के आपको उसमें दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये हमारा मापन का जो हमने आपको विशेष तरीके से बताया कि मापन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हम इसको रिवाइज करा देते हैं। मापन के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया राशि क्या होती है। राशि वो होती है जिसे हम संख्या में लिख सकते हैं, जिसको संख्या में लिखा जा सकता है, वो हमारी होती है राशि। राशि हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि वे राशि होती है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो हमारी अदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो हमारी सदिश राशि। उसके हमने उदाहरण देखे, अदिश राशि के उदाहरण, सदिश राशि के उदाहरण। इसके बाद हमने बात की आपसे मात्रक की, मात्रक की पद्धतियों की बात की। पद्धति में हमने 4 प्रकार की पद्धति पढ़ी है, CGS, FPS, MKS और SI। CGS को हमने फ्रेंच पद्धति कहा, FPS को हमने ब्रिटिश पद्धति कहा, MKS को MKS और SI MKS का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है SI। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि मात्रक में हमने आपको बताया मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनको बनाने के लिए किसी और मात्रक की आवश्यकता हमें नहीं होती, वो हमारे होते हैं मूल मात्रक। और जिनको बनाने के लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, वो हमारे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक हमने पूरे डिस्कस किए हैं। मूल मात्रक हम आपको रिवाइज करा देते हैं। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारे हो गए हैं मूल मात्रक। और समतल कोण और आपका ठोस कोण, रेडियन और वो स्टेरेडियन। इसके बाद हमने व्युत्पन्न मात्रक की बात की। व्युत्पन्न मात्रक हमने मूल मात्रक की सहायता से बनाए, जिसमें हमने आपसे चर्चा की है चाल की, वेग की, विस्थापन की, त्वरण की, बल की, संवेग, आवेग, इन सबको बना के बता सकते हैं। फिर हमने आपसे बात की विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको उसको बनाने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक ही स्लाइड में आपको सारे विमीय सूत्र दे देंगे, आप उसको कभी याद नहीं कर पाएंगे, ना इस तरीके से वो याद कभी होंगे, ना होते हैं। तो उसको पढ़ने का ये तरीका है कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो बल पढ़ा, तो बल के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास है, बल का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए हमने ये आपको बना के बता दिया विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे, जो उसका फॉर्मूला होगा, जो उसका कॉन्सेप्ट होगा, उसके आधार पे हम इसको समझेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो यूनिट है, जिसको मापन व इकाइयां कहते हैं, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो उस क्लास के अंदर हम हमारे अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक हमने अभी अभी लिखा था, यांत्रिकी नामक टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लगा पढ़ के जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा इन्फिनिटी क्लासेस की ऐप पर मात्र 99 रुपए के अंदर। तो आप बताइएगा, पढ़ के बताइएगा कैसा आपको लगा है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।